जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि दाई हुआबिन से माफी मांगने के बाद वैंग डोंग अकेले में यू हाओ को हील करने लगा था और फिर यू हाओ सोल टूल गाइडेंस ब्रांच में जाकर वहाँ के असेसमेंट दे रहा है और वहाँ वो अपने आइस एट्रीब्यूट और स्पिरिचुअल आइस दोनों का यूज करके अपने तीनों सीनियर ओपोनेंट को एक साथ हरा दिया था, जिससे वो पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है। अब फिर वो वैंग डोंग के साथ जू बाओ पवेलियन में, जो कि श्रेक सिटी में है, वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ एक ट्रेजर फेयर लगा है जहाँ अलग अलग खजाने की मार्केट लगी है। वहाँ श्रेक एकेडमी की हर तरफ से वैंग डोंग को 1 मिलियन कॉइन्स तक का लोन बिना इंटरेस्ट पर मिलने का कार्ड मिल जाता है, लेकिन यू हाओ को तो यहाँ से कुछ भी फ्री में एक चीज ले जाने का VIP कार्ड मिलता है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और जब वो उस मेले में घूम रहे होते हैं तो तभी एक मिस्टीरियस मैन उनका पीछा करते हुए देखता है जो उन पर नजर रख रहा है। अब फिर मेले में घूमते हुए उन्हें 10,000 साल पुरानी गोल्डन अर्थ ड्रैगन किंग की सोल बोन दिखती है और इसके पास फायर एट्रीब्यूट है, लेकिन इसका प्राइस 9.5 मिलियन है और यू हाओ इसको वैंग डोंग के लिए खरीद देता है और इसके बदले में वैंग डोंग भी उसे फ्यूचर में कुछ बड़ा देने का प्रॉमिस करता है। वहीं माओ जियाओताओ, जो कि फायर पॉइजन से अफेक्टेड थी, उसे जब दीन से पता चलता है कि उसका शक सही था और यू हाओ के पास ड्यूअल एट्रीब्यूट है, जिसमें दूसरा एट्रीब्यूट उसका आइस है और उसे आइस एट्रीब्यूट की ताकत से उसने उसके फायर पॉइजन को रोका था। माओ जियाओताओ को अपने इस फायर पॉइजन के इलाज के लिए अच्छी उम्मीद दिखती है और वो तुरंत यू हाओ के पास जाने लगती है। वही मेले में घूमकर जब वो ट्रेन में बैठकर वापस जा रहे थे तभी वहाँ वो मिस्टीरियस मैन उसके सामने आ जाता है और वो अपनी कटार से सीधे यू हाओ और वैंग डोंग पर हमला कर देता है। वैंग डोंग और यू हाओ हैंड टू हैंड उससे कॉम्बैट करते हैं, लेकिन उसकी ताकत इनसे बहुत ज्यादा लग रही थी और वो इन दोनों के अटैक को यूं ही रोक दे रहा था और उन पर अपनी कटार से काउंटर अटैक कर रहा है। यू हाओ अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करके अपने आसपास के टाइम को स्लो करते हुए उसे लोकेट करके उसकी गर्दन पर अपनी तलवार को रखने ही वाला होता है कि तभी वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो असासिन सिर्फ यू हाओ पर हमला कर रहा है और जब वैंग डोंग उसके सामने आ जाती है तो वैंग डोंग गलती से ट्रेन के ऊपर फेंक दी जाती है और उसके पीछे फिर यू हाओ भी चला जाता है। असासिन बाहर निकलकर उस पर हमला करता है और वो दोनों बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाने लगते हैं और अगले स्टेशन पर वहाँ कई सारे असासिन्स खड़े हैं और वो भी इन पर हमला कर देते हैं। उनकी ट्रेन भी जल जाती है और चारों तरफ से उनको असासिन्स ने घेर लिया है और इसलिए वैंग डोंग तुरंत अपने विंग्स का यूज करके यू हाओ को लेकर वहाँ से उड़कर भागती है। बाकी सभी असासिन्स उनका पीछा करने लगते हैं और उन पर हमला करते हैं, लेकिन ये दोनों उनसे बचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वैंग डोंग एक सिग्नल आसमान में छोड़ता है जिससे श्रेक एकेडमी को पता चल जाता है कि ये दोनों मुसीबत में हैं। ये दोनों स्कूल की तरफ से भाग रहे हैं। यू हाओ अपनी फर्स्ट सोल स्किल सोल डिटेक्शन एंड शेयरिंग का यूज करके वैंग डोंग को उनसे बचाता है और फिर सीक्रेट वेपन का यूज करके उन पर हमला करता है। अब जब यू हाओ के एयर थ्रस्टर में पार खत्म होने लगती है तो यू हाओ वैंग डोंग को आसमान में थोड़ा और ऊपर जाने को कहता है और फिर आइस पेंग एम्परर की पार का यूज करता है, जिससे वो जमने लगते हैं और उन्हें वहाँ से थोड़ा आगे भागने का मौका मिल जाता है। वो श्रेक एकेडमी के गेट पर पहुँचने ही वाले हैं और फिर अंदर से उसके सीनियर्स भी उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। सीनियर बीबी वगैरह अब उन असासिन्स पर हमला कर देते हैं। असासिन्स की वजह से मजबूर होकर वैंग डोंग को यू हाओ को नीचे गिराना पड़ता है, लेकिन वो तुरंत खड़े होकर अपना कंबाइन अटैक उन असासिन्स पर करते हैं, जिसे एक असासिन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। बाकी असासिन्स उस पर तीर से हमला करते हैं और ये तीर इनको लगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ सीनियर जू सैनशी आ जाता है जो अपनी शील्ड से इसे बचा लेता है। वहाँ ज़ीला नैन्शी नाम की लड़की जिसे वो प्यार करता है वो भी आती है और वो इनको बचाने के लिए असासिन्स पर हमला कर देती है। ये तीनों सीनियर्स अपनी क्लास में सबसे ताकतवर हैं और ये असासिन्स को धूल चटाने लगते हैं और फिर वहाँ सोने पे सुहागा हो जाता है क्योंकि वहाँ माँ जियाओताओ भी आ जाती है और वो इन सब में सबसे ताकतवर है क्योंकि वो इनर सेक्ट की को स्टूडेंट है और वो अपनी इवल फायर पॉइजन से उन सभी असासिन्स को जलाकर भूनने लगती है। उसकी हर एक चाल में वहाँ का एनवायरनमेंट जल रहा है और वो असासिन्स वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जियाओताओ उन्हें भागने नहीं देती और पकड़ पकड़ कर जान से मारने लगती है। वो जू सैनशी से बच्चों को डिफेंड करने की और बीबी और जियांग से लेफ्ट और राइट से इन असासिन्स को सराउंड करने को कहती है
ताकि इनमें से कोई भी भाग ना पाए। ये तीनों इन्हें बेरहमी से मारने लगते हैं और दिखाने लगते हैं कि आगे श्रेक एकेडमी को मॉन्स्टर एकेडमी क्यों कहा जाता है। बीबी लेफ्ट से भागने वाले हर एक असासिन को अपनी थंडर एट्रीब्यूट का यूज करके मारने लगता है और अब यू हाओ को पता चल जाता है कि उसके पास 4 सोल रिंग आ गई हैं, यानी उसकी सोल पावर 40 से ऊपर हो गई है। और फिर वो अपनी 4th सोल स्किल जिसका नाम थंडर ड्रैगन हेड है उसका यूज करता है और बेरहमी से असासिन्स मरने लगते हैं। वही राइट में ज़्लैंग आ जाती है और वो अपनी रैपिड सोल पावर से इन पर हमला करती है और इनको उठा कर पीटने लगती है। ये भी 4 सोल रिंग पाकर लेवल 40 से ऊपर पहुंच चुकी है और फिर अपनी जस्टिस कंट्रोल की पावर का यूज करके वो एयर कंटिन्यूअस किक से उसे मारती है, जिससे वहाँ के भी असासिन्स मारे जाते हैं। ये देखकर यू हाओ और वैंग डोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फिर एक असासिन वहाँ बच्चा था और वो मा ज़ियाओ त्याओ के आगे था, लेकिन वो असासिन अपने सबसे पावरफुल अटैक जिसका नाम ब्लैक फ्लेम स्लैश है इसका यूज कर देता है और इसके काउंटर अटैक में मा ज़ियाओ त्याओ फीनिक्स मीटियोर शार का यूज कर देती है और इन दोनों के अटैक से वहाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसमें मा ज़ियाओ त्याओ जीत जाती है और बड़े बड़े आग के गोले असासिन्स पर आकर गिरने लगते हैं और फिर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उन सभी ने इन सारे असासिन्स को मार गिराया है, लेकिन तभी माओ ज़ियाओ त्याओ कहती है कि उसे तो एक असासिन को जिंदा रखना था ताकि वो इनके सोर्स को और मोटिव को जान सके, लेकिन हमने तो सभी को मार दिया। वहीं तभी एल्डर्स और दीन भी आ जाते हैं और दीन यान कहते हैं कि ये माओ ज़ियाओ त्याओ पता नहीं कब सुधरेगी, जिस पर दूसरे एल्डर्स कहते हैं कि जो माओ ज़ियाओ त्याओ ने किया वो एकदम सही किया। कोई हमारे श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट को परेशान करे तो उसके लिए मृत्यु ही सही सजा है, लेकिन हाँ, एक को अगर जिंदा रहने देते तो इनके वेयर अबाउट के बारे में पता चल सकता था। टीचर्स वो कहती है कि माओ ज़ियाओ त्याओ फायर फिनिक्स की स्पिरिट से इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए ये इतनी ज्यादा वायलेंट है और इसको सिर्फ 3 साल ही लगेंगे और ये लेवल 70 से ऊपर पहुंच जाएगी। माओ ज़ियाओ त्याओ बहुत जीनियस लड़की है, लेकिन जो चीज दीन यान को शॉक करती है वो यू हाओ और वैंग डोंग की कल्टीवेशन है जो इतनी फास्ट हो रही है और अब इनके ऊपर असासिन्स ने हमला किया है, यानी कोई इनसे दुश्मनी लेना चाहता है। अगर हमने इन 2 रत्नों को खो दिया तो ये श्रेक एकेडमी के लिए बहुत दुख की बात होगी, इसलिए हम इन असासिन्स को भेजने वाले के बारे में जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इसलिए दीन यान तुरंत अपने आदमियों को इनके बारे में पता करने के लिए भेज देते हैं। वहीं माओ ज़ियाओ त्याओ इन दोनों से पूछती है कि क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है और क्या तुम्हें पता है कि इन लोगों को किसने तुम्हें मारने के लिए भेजा हो सकता है, जिस पर यू हाओ थोड़ा सोचने पर समझ जाता है कि ये दाई हुआबिन का ही काम है। वो एक राजा का बेटा है और उसके पास ऐसा करने का रीजन और सोर्स दोनों है। जरूर ये काम उसी का है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। बीबी भी अब उन सभी को अंदर जाने को कहता है क्योंकि अब यहाँ से आगे का मामला श्रेक एकेडमी का एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभालेगा। वहीं अब अगले दिन वैंग डोंग यू हाओ से पूछता है कि तुमने दाई हुआबिन के बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर वो कहता है कि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है और दाई हुआबिन ने ये जो भी किया होगा वो बहुत सावधानी से किया होगा, इसलिए श्रेक एकेडमी उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगी कि उसका हाथ था इसके पीछे। और मैं श्रेक एकेडमी के सहारे नहीं बल्कि खुद दाई हुआबिन से अपना बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। और फिर वो नॉर्मली अपनी क्लास में जाता है और वहाँ माओ ज़ियाओ त्याओ खड़ी थी और वो बिना किसी से कुछ बोले सुने सीधे यू हाओ के पास जाकर उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाने लगती है। यू हाओ को पहले लगता है कि ये उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन माओ ज़ियाओ त्याओ वहाँ बीमारी की वजह से सीधे भी नहीं खड़ी हो पाती और यू हाओ समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। माओ ज़ियाओ त्याओ उसे मदद मांगती है और बताती है कि पिछली रात मैंने फुल पोटेंशियल में उनसे फाइट की थी, जिससे मेरी फिनिक्स इविल फायर मेरी बॉडी में फिर से डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गई। अब सिर्फ तुम ही मुझे इससे बचा सकते हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? यू हाओ पूछता है कि तुम्हें क्या मदद चाहिए और मैं कैसे कर सकता हूँ, जिस पर वो उसे कुछ कान में बताती है और सुनकर यू हाओ डर जाता है और पीछे हटने लगता है और वहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि ये चीज सही नहीं है। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।